नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भक्ति की एक ऐसी धारा के बारे में जो 16वीं सदी में शुरू हुई और जिसने भक्ति करने के अंदाज को ही बदल दिया। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी, एक इमोशनल जर्नी है जिसका नाम है पुष्टि मार्ग। चलिए इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या भगवान के लिए जो हमारा प्यार है, जो सेवा है, वो खुद की मुक्ति यानी मोक्ष पाने की इच्छा से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है? यही वो सवाल है जो पुष्टि मार्ग के दर्शन के बिल्कुल सेंटर में है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पुष्टि मार्ग का आखिर मतलब क्या है। इसे कृपा का पथ क्यों कहा जाता है, इसका सार क्या है। देखिए, पुष्टि मार्ग की पूरी फिलॉसफी ना बस इसी एक शब्द पर टिकी है, पुष्टि। पुष्टि का सीधा सा मतलब है ईश्वर की कृपा, उनका ग्रेस। ये दर्शन कहता है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों, अपनी तपस्या या ज्ञान के दम पर भगवान तक नहीं पहुंच सकता। ईश्वर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब ईश्वर खुद अपनी कृपा से किसी को चुने। मतलब ये कृपा कमाई नहीं जाती, ये तो एक अनमोल तोहफे की तरह मिलती है। अब बात करते हैं उस महान संत और विचारक की जिन्होंने इस रास्ते को दुनिया को दिखाया, वल्लभाचार्य। एक ऐसे दार्शनिक जिन्होंने भक्ति को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी के एक बहुत ही विद्वान तेलंग भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहते हैं कि बचपन से ही उनकी बुद्धि कमाल की थी और उनका दिल वो तो बस भगवान कृष्ण के प्रेम में ही डूबा रहता था। और यहीं से उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा की नींव पड़ी। वल्लभाचार्य का जीवन एक मिशन जैसा था। उन्होंने अपने दर्शन को मजबूती से रखने के लिए अणुभाष्य जैसे बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब गोकुल में उन्हें श्रीनाथ जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। इसके बाद तो उन्होंने पैदल ही पूरे भारत की 3 बार परिक्रमा की और 84 अलग अलग जगहों पर श्रीमद् भागवत पर प्रवचन दिए। आज भी ये जगहें 84 बैठक के नाम से जानी जाती हैं और बेहद पवित्र मानी जाती हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, शुद्धाद्वैत, ये बड़ा कमाल का है और यही पुष्टि मार्ग को दूसरों से अलग करता है। इसका मतलब है प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। आसान भाषा में समझे तो ये दुनिया कोई माया या धोखा नहीं है जिसे हमें छोड़ना है। नहीं, बल्कि ये दुनिया खुद भगवान का ही एक शुद्ध और असली रूप है। मतलब बनाने वाला और उसकी बनाई हुई ये दुनिया दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं। और इस पूरी फिलॉसफी का जो निचोड़ है वो इस एक मंत्र में समाया हुआ है, श्री कृष्ण शरणम गच्छामि। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक भक्त का पूरा सरेंडर है। ये एक तरह का ऐलान है कि अब मेरे जीवन का एक ही सहारा है, एक ही शरण है, और वो है भगवान कृष्णा। तो फिलॉसफी तो हमने समझ ली, लेकिन सवाल यह है कि इसे रोज की जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। और यहीं पर एंट्री होती है सेवा के खूबसूरत कॉन्सेप्ट की। सेवा यानी प्यार से की गई भक्ति। और शायद ये पुष्टि मार्ग की सबसे अनोखी और सबसे दिल को छू लेने वाली बात है। यहाँ भगवान कोई दूर सिंहासन पर बैठे राजा नहीं है, बल्कि हमारे अपने घर के सदस्य हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, ठीक उसी अपनेपन और प्यार से भक्त यहाँ भगवान की सेवा करते हैं। और इस सेवा के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है राग, यानी भगवान को खुश करने के लिए संगीत, कीर्तन और भजन। दूसरा है भोग, यानी उनके लिए प्यार से बनाया गया शुद्ध सात्विक भोजन। और तीसरा है श्रृंगार, यानी उन्हें सुंदर कपड़ों और गहनों से सजाना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि प्यार जताने का एक तरीका है। और इसी सोच को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो पुष्टि मार्ग में मंदिरों को मंदिर नहीं बल्कि हवेली कहते हैं। हवेली यानी भगवान का अपना घर। इन हवेलियों में भगवान की एक पूरी दिनचर्या होती है, सुबह उन्हें जगाने से लेकर रात को सुलाने तक। और दिन में 8 बार उनके अलग अलग दर्शन होते हैं जो उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। ऐसा लगता है मानो भगवान हमारे बीच ही एक जीती जागती जिंदगी जी रहे हों। लेकिन देखिए, कोई भी महान परंपरा हो, उसका इतिहास सिर्फ सीधा साधा नहीं होता। उसमें भी कई उतार चढ़ाव आते हैं। तो चलिए अब आस्था के इस ऐतिहासिक यात्रा पर एक नजर डालते हैं। वल्लभाचार्य के बाद कमान संभाली उनके बेटे विट्ठलनाथ जी ने, जिन्हें भक्त प्यार से गुसाइन जी भी कहते हैं। उन्होंने इस परंपरा को और भी व्यवस्थित किया। उनका सबसे बड़ा योगदान था अष्टछाप की स्थापना करना, यानी कृष्ण भक्ति के 8 सबसे बेहतरीन कवियों का एक ग्रुप, जिनके भजन और कीर्तन आज भी इन हवेलियों की जान हैं। लेकिन भक्ति और कला का ये जो सुनहरा दौर चल रहा था, उस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा।
इस परंपरा को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसने इसके वजूद को ही दांव पर लगा दिया था। ये वो दौर था जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। इस हुक्म की वजह से पुष्टि मार्ग के सबसे बड़े केंद्र गोवर्धन में विराजे श्रीनाथ जी के स्वरूप पर सीधा खतरा आ गया। तब गुसाई जी के वंशजों और भक्तों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना श्रीनाथ जी के स्वरूप को रातों रात गुप्त रूप से गोवर्धन से निकाला और एक बैलगाड़ी में रखकर सैकड़ों किलोमीटर दूर सुरक्षित मेवाड़ राज्य की तरफ एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। कई महीनों तक चली इस मुश्किल यात्रा के बाद आखिर में आस्था की ही जीत हुई। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उन्हें शरण दी और सिहाड़ नाम के एक छोटे से गांव में श्रीनाथ जी को स्थापित किया गया। और वही छोटा सा गांव आज पूरी दुनिया में नाथ द्वारा के नाम से मशहूर है, जो पुष्टि मार्ग की सबसे बड़ी पीठ है। श्रीनाथ जी की कहानी तो अपने आप में अनोखी है ही, पर ये धारा सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी, ये पूरे भारत में फैली। कोटा में मथुरेश जी, कांकरोली में द्वारकाधीश जी और सूरत में बालकृष्ण जी जैसे कई बड़े केंद्र बने। हर हवेली इस जीवंत परंपरा का एक सबूत है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद अगर हमें पुष्टि मार्ग के सार को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? चलिए इसके एसेंस को एक बार फिर से देखते हैं ताकि ये हमारे मन में बिल्कुल साफ हो जाए। तो 4 बातें हैं और चारों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली, जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष पाना नहीं बल्कि भगवान का प्रेम पाना है। दूसरी, इस प्रेम को जताने का सबसे अच्छा तरीका सेवा है। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि इस सेवा के लिए घर परिवार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, एक गृहस्थ भी इसे कर सकता है। और चौथी, सबसे अहम बात, ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब भगवान की कृपा यानी पुष्टि हो। और आखिर में मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, जब किसी इंसान का हर छोटा बड़ा काम, उसकी हर सेवा भगवान के लिए प्यार का एक इजहार बन जाए, तो फिर उसके लिए जिंदगी के मायने क्या हो जाते होंगे।